बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बाइयों की तरफ से पेशकश और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जवाब। जब चोरी के मुकदमे में बिन्यामीन की गिरफ्तारी का फैसला हो गया तो बाइयों को फ़ौरन ख्याल आया कि अब हम अपने वालिद को क्या मुँह दिखाएंगे। हम अपने वालिद से पुख्ता अहद करके आए थे कि बिन्यामीन को ज़रूर साथ लाएंगे, मगर ये कि हम पर कोई आफत आ जाए। उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि इनके वालिद बहुत ही बूढ़े हैं, इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं और इनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए आप अलैहिस्सलाम हम में से जिसे चाहे इनके बदले अपने पास रख ले और इन्हें छोड़ दे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इनकी गिरफ्तारी तुम्हारे फैसले के मुताबिक हुई है। अब अगर मैं असल मुजरिम को छोड़कर किसी बेगुनाह को गिरफ्तार कर लूँ तो ये बहुत बड़ा जुल्म होगा और मैं ऐसे जुल्म से अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ। फरमानी इलाही है। उन्होंने बाइयों ने कहा, ए अजीज़, बेशक इसके वालिद बहुत ही बूढ़े हैं, लिहाजा आप इसके बदले हम में से किसी को अपने पास रख लीजिए। हम आपको बड़ा एहसान करने वाला पाते हैं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमने जिसके पास अपनी चीज़ पाई है, इसके सिवा दूसरे को गिरफ्तार करने से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। ऐसा करने से तो हम यकीनन नाइंसाफ़ी करने वाले हो जाएंगे। सूरह यूसुफ। बाइयों का अपने वालिद मोहतरम को मुतमईन करने के लिए मशवरा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मुतल जवाब सुनने के बाद आप अलैहिस्सलाम के भाई बिन्यामीन की रिहाई से नाउम्मीद होकर वापस में मशवरा करने लगे कि हम तो वालिद से बिन्यामीन को वापस लाने का अहद करके आए थे, अब क्या करें। बड़े भाई ने कहा कि हम तो वालिद साहब को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहे। हम इससे पहले यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भी वालिद की नज़रों से ओझल कर चुके हैं, लिहाजा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक कि वालिद साहब राज़ी न हो जाए। या अल्लाह ताला इस बात का फैसला फरमा दे, यानी या तो मैं बिन्यामीन को साथ लाने में कामयाब हो जाऊं या मुझे मौत आ जाए। तुम वालिद मोहतरम से ये वाक़ा बयान कर दो। चनाचे आपस में मशवरा करने के बाद भाई मिस्र से चल पड़े और अपने वालिद मोहतरम की खिदमत में जाकर सूरत हाल बयान की और कहा कि जब हमने अहद किया था तो हमें इल्म न था कि बिन्यामीन चोरी करेगा। हम में से तो अजीज़ मिस्र ने चोरी की सज़ा पूछी थी, जो हमने अपने दीन के मुताबिक बता दी। अगर आपको हमारी सच्चाई का एतबार नहीं है तो इस काफ़िले वालों से पूछ ले जिसके साथ हम आए हैं। फरमाने इलाही है। जब वो इस यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मायूस हो गए तो तन्हाई में बैठकर आपस में मशवरा करने लगे। बड़े भाई ने कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे वालिद ने तुमसे अल्लाह की कसम लेकर पुख्ता अहद लिया है और इससे पहले यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में तुमको कोताही कर चुके हो। लिहाजा मैं तो यहाँ से हरगिज़ नहीं जाऊँगा जब तक कि मेरे वालिद खुद मुझे हुक्म न दे या अल्लाह मेरे लिए इस मामले का फ़ैसला कर दे। वही सबसे बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। तुम सब वालिद की खिदमत में वापस जाओ और कहो कि अब्बा जान, आपके बेटे ने चोरी की और हमने वही गवाही दी जो हम जानते थे और हम गैब की निगरानी करने वाले न थे। आप इस शहर के लोगों से दरियाफ़त फरमा ले जहाँ हम थे और इस काफ़िले से भी पूछ ले जिसके साथ हम आए हैं और हम यकीनन अपने बयान में सच्चे हैं। सूरह यूसुफ। बिन्यामीन के वाक़े ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का पुराना गम ताज़ा कर दिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों से सूरत हाल का पता चलने पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का पुराना गम ताज़ा हो गया। आप अलैहिस्सलाम ने इस वाक़ा पर अफसोस का इजहार करते हुए वही जुमला, मैं सब्र करता हूँ, कहा।
جو حضرت یوسف علیہ السلام کا صدمہ ملنے پر کہا تھا، اور اس واقعہ پر صبر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ امید بھی ظاہر کی کہ عنقریب اللہ تعالیٰ ان سب یوسف اور بنیامین کو مجھ سے ملوائے گا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: یعقوب علیہ السلام نے یہ داستان سن کر کہا، حقیقت یہ نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے، لہذا اب صبر ہی بہتر ہے۔ قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، وہی خوب علم اور حکمت والا ہے۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، ہائے یوسف! اور ان یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں غم کی وجہ سے بے نور ہو گئی اور وہ بہت زیادہ غمگین رہنے لگے تھے۔ بیٹوں نے کہا، اللہ کی قسم، آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام کی یاد ہی میں لگے رہیں گے، یہاں تک کہ آپ اس کے غم سے گل جائے یا ہلاک ہی ہو جائے۔ انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ سورہ یوسف۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹوں کو یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی تلاش کا حکم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لہٰذا تم اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو اور حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو تلاش کرو۔ نا امیدی کفار کا شیوہ ہے۔ مسلمان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے۔ فرمان الہی ہے، اے میرے بیٹو، تم دوبارہ جاؤ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ یقیناً اللہ کی رحمت سے تو کفار ہی نا امید ہوا کرتے ہیں۔ سورہ یوسف۔ باقی اللہ حافظ۔